हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपको पता है कि हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं और जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो बेस्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है। तो जो हम जब सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज करके प्रोग्रामिंग करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक एंटिटी के रूप में यूज करते हैं या फिर एंटिटी को आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो प्रोग्राम की डिजाइनिंग है वो बहुत ईजी हो जाती है। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है OOPS approaches OOPS approach binds the data, binds मतलब जोड़ना, डाटा एंड फंक्शन, जो फंक्शन हम डाटा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं that function on that data into single entity called object। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगी उसमें डाटा और जो उस डाटा के ऊपर फंक्शन होते हैं, जो फंक्शन यूज करें उनको एक सिंगल एंटिटी में बाइंड कर देती है। तो इससे हमारे पास जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो, जो हम क्लासेस का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो इनसे हमारी प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट हम यूज करते हैं उसके लिए। बेसिक कंसेप्ट और आप ये कह सकते हैं फीचर्स, फीचर ऑफ OOP। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा क्लास, जो हम OOPS में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, हमारा एब्स्ट्रैक्शन। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे OOPS में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या होता है। क्लास और ऑब्जेक्ट की हेल्प का यूज हम मेन करते हैं अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। तो जो क्लास होती है ना वो होती है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज। क्या हो गया, जैसे हमारी नॉर्मल अगर हम रूटीन में देखें तो जैसे हमारी क्लास है, क्लास स्टूडेंट की क्लास जो होती है उसमें क्या होता है, जो जो जैसे साइंस की क्लास है उसमें क्या होगा, जितने बच्चे होंगे उन्होंने साइंस ले रखी होगी। आर्ट्स की क्लास में कौन से बच्चे होंगे, जिनकी प्रॉपर्टी, जो जो बच्चे आर्ट्स के होंगे, जिन्होंने आर्ट्स ले रखा होगा सब्जेक्ट में, वो आर्ट्स में आ जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्लास है, जो जो जिन जिन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेम होगी उनको हम किस में डाल देंगे, क्लास में। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट that share common properties। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होगी हमारे पास,
जो ऑब्जेक्ट होती है वो होती है हमारे पास जो उसके जो डाटा है और जो उसके ऊपर फंक्शन हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसको सिंगल एंटिटी में जो हम यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक तरह से ऑब्जेक्ट हमारी क्लास का इंस्टांस है, और जो हमारी क्लास है वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट से मिलकर बनती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारा मोबाइल है, ठीक है। अब ये इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, एट्रीब्यूट क्या होंगे इसके, इसका मॉडल कौन सा है, ठीक है, मॉडल का कलर क्या है, या इसका प्राइस कितना है, ये तो इसके एट्रीब्यूट हो गए। फंक्शन क्या होंगे इसके, फंक्शनैलिटी, कॉल करने की, वीडियो कॉल करने की, और कोई स्पेशल कोई फंक्शनैलिटी हो इसकी, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास किस में आ जाएंगे, क्लास में आ जाएंगे। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मोबाइल। ये जो मोबाइल है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो क्लास के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट और जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है वो तो हम क्लास में डिफाइन करते हैं, लेकिन इसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां हमने देखा जो हमारी क्लास होती है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर एट्रीब्यूट है उसको डिफाइन किया जाता है, जबकि जो ऑब्जेक्ट होती है ना जो वो उस क्लास को, टेम्पलेट कह लो, को इंप्लीमेंट करती है रियल वर्ल्ड में। फिर हमारे पास आता है इनहेरिटेंस। क्या आता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, ए चाइल्ड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स। ऑब्जेक्ट का तो आपने देख लिया ना, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास डाटा फंक्शन की बाइंडिंग है। पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं भी, और पहले इनहेरिटेंस पढ़ लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, ए चाइल्ड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट। ए चाइल्ड इनहेरिट ऑफ हिज पेरेंट। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम यहाँ पे क्लास यूज करते हैं, ए क्लास, ए क्लास बी। तो यहाँ पे जो इसके फीचर्स है, यहाँ पे जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसको क्लास बी इनहेरिट कर लेगी, ठीक है, मतलब ले लेगी उसकी प्रॉपर्टीज को। और वो मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा है जैसे हमने यहाँ पे कोई कोड लिखा, कोई प्रोग्रामिंग की, वो ऐसे कैसे हमारे पास हमारी क्लास बी में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। मतलब जो भी यहाँ पे हमने फीचर्स थे, जो भी प्रॉपर्टीज उनको हमने क्लास बी में एज इट इज यूज कर लिया। तो इसका एक मेन यूज ये भी है, मतलब मेन इसका बेनिफिट हमें ये कि हम रीयूज कर लेते हैं कोड का। तो क्या मेन एडवांटेज हो गया, रीयूजेबिलिटी। फिर हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये रहता है वन नेम मैनी ड्यूटीज। वन नेम मैनी ड्यूटीज, मतलब नाम तो एक ही डिफाइन हो रहा है लेकिन उसके काम अलग अलग है। या फिर आप ये कह सकते, द एबिलिटी ऑफ वन थिंग टू मेक मैनी डेफिनेट फॉर्म्स, ठीक है, मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, मतलब वन थिंग जो होगी वो डिस्टिंक्ट फॉर्म में यूज होगी। जैसे कि हम एग्जांपल देखें पॉलीमॉर्फिज्म का,
ये हमारे पास एक फंक्शन है शेप। ठीक है, अब हमें ये तो नहीं पता शेप कौन सी है, तो हमने ये फंक्शन यूज कर लिया। एक नेम तो एक ही है, लेकिन वो किसकी शेप बता रहा है, ए सर्कल की बता रहा है, स्क्वायर की है, या फिर ट्रायंगल की है, या फिर रेक्टेंगल की है। तो फंक्शन एक हो गया, पर डिस्टिंक्ट फॉर्म में इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है अनकैप्सुलेशन। अनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, रैपिंग अप ऑफ, या फिर आप कह सकते हो बाइंडिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल एंटिटी। बाइंडिंग जो हमारे पास ऊपर हमने देखा था ऑब्जेक्ट में, बाइंडिंग डाटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल एंटिटी कॉल्ड अनकैप्सुलेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, अनकैप्सुलेशन। फिर हमारे पास आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, इसमें सिर्फ हमें जो हमारे एसेंशियल फीचर्स हैं वो ही दिखाई देंगे, जो बैकग्राउंड डिटेल्स हैं वो दिखाई नहीं देंगी, उनको हमें नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर नॉर्मल रूटीन में देखें तो हमारे पास कार है, हम कार यूज करते हैं, चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, लेकिन हमें उसके अंदर की जो वर्किंग है, इंटरनल वर्किंग का नहीं पता, हम सिर्फ ऊपर का जो है सब कुछ वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा, जो बाहर की जो चीजें हैं, जो एसेंशियल फीचर्स है वही दिखाई देंगे, वही हम यूज करेंगे, और जो अंदर की जो बैकग्राउंड डिटेल्स हैं या फिर इंटरनल डिटेल्स हैं उनको हम नहीं यूज करेंगे। रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट ओनली एसेंशियल फीचर। ठीक है, नो विदाउट शोइंग इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल। तो ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट थे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसमें हमने पहले नंबर पे क्लास पढ़ा, फिर हमने ऑब्जेक्ट देखा। क्लास क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होती है, जिसमें डाटा और जो फंक्शन हो उसके ऊपर ऑपरेट हो रहे होते हैं उनको हम बाइंड करते हैं सिंगल एंटिटी में। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या आएगा, वन नेम मैनी ड्यूटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ हमारे पास, द एबिलिटी ऑफ वन थिंग टू मेक मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। फिर हमारे पास आ जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या करेंगे कि हम एक क्लास के एट्रीब्यूट्स को, एक जहां पे हमने क्लास 1 में जो कोडिंग कर रखी है उसको हम दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लेंगे। तो इससे हमारे पास क्या बेनिफिट मिलेगा, रीयूजेबिलिटी का। फिर हमारे पास आता है अनकैप्सुलेशन। अनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं, बाइंडिंग डाटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल एंटिटी। फिर एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करेगा, ओनली जो एसेंशियल फीचर है उन्हीं को शो करेगा और जो बैकग्राउंड डिटेल है उनको अवॉइड कर देगा। तो हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए और एनकैप्सुलेशन के लिए। यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट डाटा है, प्राइवेट मेंबर है, और ये हमारे पास पब्लिक मेंबर है। पब्लिक डाटा बोल दीजिए, मेंबर बोल दीजिए। तो अनकैप्सुलेशन क्या करेगा, इन दोनों को बाइंड कर देगा। और ये और अनकैप्सुलेशन में क्या आया, बाइंड प्राइवेट डाटा एंड पब्लिक। जो पब्लिक डाटा में हमारे फंक्शन आ जाएंगे सारे, और जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है उसमें सिर्फ हमें क्या शो होगा, पब्लिक डाटा। हमें पब्लिक मेंबर हमें शो होंगे, प्राइवेट मेंबर हमें शो नहीं होंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमने आज डिस्कस करे।